दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय collegestoria.in। अगर आपको इंडिया के किसी भी स्टेट में कोई भी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा थ्रू एडमिशन चाहिए, या फिर वो मेडिकल कॉलेज हो या फिर वो MBA कॉलेज हो, किसी भी कॉलेज में आपको मैनेजमेंट कोटा थ्रू एडमिशन चाहिए, मतलब कि डायरेक्ट एडमिशन, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई भी स्टेट में, दिल्ली हो, बैंगलोर हो, चेन्नई हो, कोलकाता हो, मुंबई हो, भोपाल हो, किसी भी स्टेट में, इंडिया के कोई भी स्टेट में कोई भी कॉलेज में अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन चाहिए या फिर आपको अपना काउंसलिंग करवाना है उनके एक्सपर्ट काउंसलर द्वारा, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप इनसे कॉन्टैक्ट करने के लिए विजिट कर सकते हैं collegestoria.co.in and for more contact detail you can check the description box below। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं IAS Academy J। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में। आज हम इस कॉलेज का फुल इन डेप्थ रिव्यू करेंगे और आपको मैं लास्ट में अपने ओपिनियन दूंगा कि आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना वर्थ इट होगा या फिर नहीं होगा। इज VIT गुड और बैड? तो इस वीडियो कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, इस वीडियो को अभी से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसका रिव्यू को। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें कैंपस के बारे में। तो इसका टोटल 4 कैंपस आपको देखने को मिल जाता है VIT का। एक जो है वो वेल्लोर में है जो कि 1984 में बना था और इसका कैंपस एरिया 327 एकर्स का है। चेन्नई में एक है जो आपको 2010 में बना था और इसका कैंपस एरिया 192 एकर्स का है। आपको तीसरा जो कैंपस है वो आपको अमरावती आंध्र प्रदेश में जो कि 2017 में बना था और 200 एकड़ का कैंपस है इसका। और भोपाल वाले कैंपस जो है इसका 2017 में इस्टेब्लिश हुआ था और इसका भी 200 एकर्स का कैंपस है। जिसका कैंपस देखिएगा तो सभी कैंपस जो है ऑलमोस्ट 200 एकड़ से और 200 एकड़ से ज़्यादा है। मतलब अच्छा सब सारा जो है सारा कैंपस बड़ा कैंपस एरिया में फैला हुआ है सारा इसका ब्रांच। और जो सबसे बेहतर जो है वो वेल्लोर वाला है, सबसे बड़ा कैंपस उसी का है, 327 एकर्स का है जो कि आपको 1984 में बना था। और यहाँ पे हम बेसिकली बात करने वाले हैं, मेनली जो मेरा फोकस रहेगा वो VIT वेल्लोर पे रहेगा, वेल्लोर वाले कैंपस पे जो कि वो मेन कैंपस है। ठीक है, आपको UGC अप्रूव्ड है वेल्लोर वाला कैंपस, NAAC से ग्रेड A मिला हुआ है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। साथ में आपको इसमें लाइब्रेरी मिल जाता है, हॉस्टल का फैसिलिटी मिल जाता है, फिर आपको कॉम्प्लेक्स स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिम, लैब्स, वाईफाई कैंपस है, आपको कैफेटेरिया, हॉस्पिटल और मेडिकल फैसिलिटी, AC क्लासरूम है, ऑडिटोरियम है, बस सर्विस देखने को मिल जाता है अगर आप घर से कॉलेज आते हैं तो। ये कुछ आप कैंपस के पिक्चर्स देख लीजिए। मैंने यहाँ पे एक आपको ओवरव्यू दे दिया है कुछ कैंपस का पिक्चर्स लगा के। तो ये आपको हो गया वेल्लोर वाले कैंपस का, ठीक है, पिक्चर ही आपको नाइट व्यू हो गया। और आगे बढ़िएगा तो ये चेन्नई वाले कैंपस का पिक्चर है। फिर आगे बढ़िएगा तो अमरावती जो आंध्र प्रदेश में उसका कैंपस का पिक्चर है ये। और ये आपको भोपाल वाला है। तो मैंने यहाँ पे एक आपको ग्लिम्स दे दिया है। इसका आपको डिटेल्ड कैंपस टूर लेना है तो आप यूट्यूब पे ले सकते हैं या फिर इनके साइट पे जाके ले सकते हैं वर्चुअल टूर, या फिर आप गूगल पे इनका पिक्चर्स वगैरह वीडियो वगैरह देख सकते हैं सारे कैंपसेस का। हम अगर रैंकिंग की बात करें तो यहाँ पे वेल्लोर वाला जो कैंपस है इसका, इसको NRF के थ्रू 2021 में 12 रैंकिंग मिली है बीटेक के लिए। ठीक है, अब NRF के अंदर टोटल 300+ कॉलेजेस है, 350+ कॉलेजेस है, उसमें से इसको 12 रैंकिंग मिली है, मतलब टॉप 20 में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे रैंकिंग के हिसाब से बहुत अच्छा कॉलेज है, टॉप कॉलेज में आता है ये, जो कि NRF रैंकिंग के अंदर में आते हैं, उसमें से ये टॉप कॉलेज के अंदर में आता है बीटेक के कॉलेजेस में। अब आगे हम देखेंगे कि रैंकिंग के हिसाब से इसका जो बाकी जो इसका प्लेसमेंट है, फ़ी है, उसके हिसाब से ये कॉलेज कैसा है। ठीक है, उसके लिए आपको वीडियो लास्ट तक देखना होगा। अगर हम बात करते हैं कोर्सेज अवेलेबल के बारे में, तो कोर्सेज कौन कौन से कर सकते हैं आप यहाँ से? बीटेक कर सकते हैं, BArch कर सकते हैं, BCA कर सकते हैं, MBA कर सकते हैं, MTech कर सकते हैं, PhD कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे यहाँ पे बीटेक कोर्स के बारे में। अगर आप एलिजिबिलिटी के बारे में बात की जाए कि एलिजिबिलिटी क्या चाहिए आपको इसमें एडमिशन के लिए, तो आपको 10+2 पास होना चाहिए, PCM का मेजर सब्जेक्ट होना चाहिए, जिसमें आपको 60% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए PCM में। मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का मार्क्स टोटल ऐड करके उसको 300 डिवाइड कर दीजिएगा, इंटू 100 कीजिएगा, तो मिनिमम 60 आना चाहिए या फिर 60 से ज़्यादा आना चाहिए। तो जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है कि 10+2 आपको पास होना चाहिए, IPRE नहीं है, 10+2 पास होना चाहिए किसी भी स्टेट या सेंट्रल बोर्ड से, PCM के साथ मेन सब्जेक्ट होना चाहिए और एग्रीगेट मार्क्स आपका 60% होना चाहिए। एडमिशन प्रोसेस आपको यहाँ पे JEE मेंस के थ्रू जा सकते हैं, VIT एक थ्रू जा सकते हैं, SAT के थ्रू जा सकते हैं, मैनेजमेंट कोटा। ACT वो स्टेट का वाले बच्चों के लिए होता है, जो स्टेट वहाँ वेल्लोर वाले स्टेट जो कि चेन्नई में है, वहाँ से आपको यहाँ पे जा सकते हैं डायरेक्ट। इनका जो स्टेट एग्ज़ाम होता है स्टेट बच्चों के लिए, लोग जो एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज करते हैं उसके थ्रू जा सकते हैं वो लोग
वरना अगर आप इंडिया के कहीं भी अदर स्टेट से हैं तो आप VIT ट्रिपल से जुड़ जा सकते हैं, JEE में से जुड़ जा सकते हैं, फिर मैनेजमेंट कोटा जाके जो कि डायरेक्ट एडमिशन होता है। तो अगर आपको मान लीजिए VIT ट्रिपल के थ्रू आपका प्रेफर्ड ब्रांच नहीं मिलता है और प्रेफर्ड कॉलेज नहीं मिलता है VIT का, तो आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि बीटेक के अंदर कौन कौन से ब्रांचेज यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं हमें। तो कंप्यूटर साइंस मिलता है, बायोटेक्नोलॉजी मिलता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल जाता है, ECE मिल जाता है, ट्रिपल मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग मिल जाता है, फिर आपको इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, डेटा साइंसेज, ये सारे कोर्सेज आपको यहाँ पे बीटेक के अंदर मिल जाते हैं। तो इनमें से आपका जो भी प्रेफर्ड कोर्स है आप ले सकते हैं अपने रैंक के हिसाब से, या फिर डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं तो उसके हिसाब से आप जो सिलेक्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। अगर हम सीट मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो कंप्यूटर साइंस का 200 सीट्स है, ट्रिपल का 300 सीट्स है, ECE का 720 सीट्स है, IT का 360 सीट्स है। टोटल यही सीट्स पे सारे जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उनका डिवीजन हो जाता है, जैसे JEE मेंस, VIT ट्रिपल, फिर आपको SAT हो गया, फिर उसके बाद जो डायरेक्ट एडमिशन होता है वो भी इन्हीं सीट्स पे डिवाइडेड होता है। तो इन्हीं सीट्स पे जो भी एडमिशन होता है VIT वेल्लोर वाले कैंपस में। हॉस्टल के बारे में अगर बात करें तो हॉस्टल आपको जो यूनिवर्सिटी है टोटल नंबर ऑफ 23 हॉस्टल्स, 17 for boys in single, double, 3, 4 bedded and 6 bedded rooms. A gym facility is also attached with the well-maintained swimming pool. The 6 women's hostel, women students have access to gym facilities and have a newly built swimming pool inside one of these hostel premises. Individual mentoring service for those who want AC facilities is also provided. तो देखिए आपको टोटल 23 हॉस्टल्स हैं इसमें कैंपस के अंदर में, और सभी बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के हॉस्टल में आपको स्विमिंग पूल मिल जाता है, जिम मिल जाता है, सिंगल शेयरिंग, डबल शेयरिंग, ट्रिपल शेयरिंग, 4 शेयरिंग, फिर आपको 6 शेयरिंग तक मिल जाता है। और अगर आप AC फैसिलिटी लेते हैं तो आपको इंडिविजुअल मेटरिंग सर्विस भी दिया जाता है। बॉयज हॉस्टल में आपको 13,000 बेड्स हैं, सिंगल ऑक्यूपेंसी है और साथ में शेयर रूम्स भी है, कैंपस के अंदर में हॉस्टल है जैसा मैंने बताया। गर्ल्स हॉस्टल में आपको 4,300 बेड्स है, सिंगल ऑक्यूपेंसी और शेयर रूम्स, और कैंपस के अंदर में हॉस्टल है। ठीक है, अब देखिए कट ऑफ के बारे में बात करें 2021 के बारे में, तो कंप्यूटर साइंस का जो है 8,000 में क्लोज हुआ जनरल कैंडिडेट्स का, जो कि जनरल कैटेगरी में आते हैं, और जो कैटेगरी 1 का कट ऑफ रहा वो रहा कंप्यूटर साइंस का 8,000 में क्लोज हुआ, ECE का 16,000 में क्लोज हुआ, ISC का 9,000 में क्लोज हुआ। यहाँ पे नोट किया जाए कि ये मैं कैटेगरी 1 का बात कर रहा हूँ, क्लोजर रैंक की बात कर रहा हूँ, और वेल्लोर वाले कैंपस का बात कर रहा हूँ। बाकी सारे कैटेगरीज, बाकी सारे कैंपसेस का और भी कट ऑफ नीचे तक जाता है। ठीक है, तो ये 2021 का कट ऑफ हो गया। अब फी के बारे में बात की जाए तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि आपको VIT में, वेल्लोर में टोटल 5 कैटेगरीज के फ़ी होते हैं। आपके रैंक के हिसाब से आपको दिया जाता है कि आपका एक यहाँ पे मार्जिन सेट किया जाता है कि आपका इतना रैंक तक है तो आपको कैटेगरी 1 में दिया जाएगा एडमिशन, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, कैटेगरी 5। ठीक है, तो देखिए बेसिकली क्या है कि इसका ज़्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ ये इसलिए ये डिवीजन किया गया है कि आपका फ़ी यहाँ पे वेरी करता है। आप जैसे कैटेगरी नीचे जाइएगा वैसे फ़ी बढ़ता जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया है कि फ़ी का देखिएगा तो कैटेगरी 1 में आपको 1,98,000 पर ईयर पड़ेगा आपको अकेडमिक फ़ी। वहीं अगर कैटेगरी 2 की बात कीजिएगा तो वो 3,07,000 चले जाएगा, मतलब लगभग 1 लाख का डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है। कैटेगरी 3 में जाइएगा तो 4,05,000 का पर ईयर लगेगा आपको। कैटेगरी 4 में आप चले जाइएगा तो 4,48,000 पर ईयर। कैटेगरी 5 में चले जाएगा तो 4,93,000 पर ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे कैटेगरी का यही डिफरेंस है कि आपके रैंक के हिसाब से मान लीजिए आपका बहुत अच्छा रैंक आता है तो कैटेगरी 1 में मिलेगा, फिर उसके खराब आएगा कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, कैटेगरी 5 आपका रैंक के हिसाब से। ठीक है, और ये जो है कैटेगरी वो बेसिकली फी दिखाता है आपको, कैटेगरी जैसे जैसे नीचे आएगा फी बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है इस कॉलेज का यही है कि आपको यहाँ पे कैटेगरी बांट दिए गए हैं फ़ी लेने के लिए। ठीक है, तो इस कारण से ये एक एक्सपेंसिव कॉलेज बन जाता है। अगर मान लीजिए आपको कैटेगरी 1 में मिलता है तो कैटेगरी 1 बहुत अच्छा होगा, बहुत चीप होगा। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अदर प्राइवेट कॉलेज, और बहुत अच्छा खासा, मतलब अच्छा खासा फी में आपको बीटेक कंप्लीट हो जाएगा। बट कैटेगरी 1 में मिलने के लिए भी उतना अच्छा रैंक चाहिए। अगर आप उतना अच्छा रैंक यहाँ ले आते हैं तो आपको JEE मेंस, JEE एडवांस में भी अच्छा रैंक आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको कैटेगरी 1 में फ़ी कम पड़ेगा, बट जैसे ही नीचे कैटेगरी आ जाएगा तो फ़ी बहुत एक्सपोनेंशियली राइज करता है, जो कि बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इस कॉलेज का। और इस कारण से इस कॉलेज को यहाँ पे लुटेरा कॉलेज भी बोला जाता है। ये इसको मैं अपने तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, जो यहाँ पे बोला जाता है मार्केट में, जो इसका नाम फैला हुआ है वो इन्हीं कारण से है, क्योंकि यहाँ पे इनके फ़ी के कैटेगरी बटे हुए हैं, जो कि बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है किसी भी कॉलेज के लिए। एकमात्र कॉलेज यहाँ पे ये है जिसमें आपको कैटेगरी में फ़ी लगती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं हॉस्टल एंड मेस फी के बारे में। आगे मैं बताऊंगा आपको कि इन फी के हिसाब से आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ठीक है, अगर हम हॉस्टल के बारे में बात करें तो यहाँ पे दिया गया है एप्लीकेबल फॉर ऑल मेंस एंड लेडीज हॉस्टल ब्लॉक्स
एक्सपेक्ट MHQ ब्लॉक, ठीक है। आपको सभी मेंस और लेडीज़ दोनों के लिए है। आपको हॉस्टल फी जो आपको लगेगा सिंगल बेडेड AC रूम का लीजिएगा तो आपको लगेगा 1,07,840 रुपीज़, और कॉस्ट एंड डिपॉजिट जो कि रिफंडेबल है वो 15,000 लगेगा। तो टोटल आपको पड़ जाता है 1,22,840 रुपीज़ सिंगल बेडेड AC रूम का। और नॉन AC लीजिएगा तो 70,740 रुपीज़ लगेगा आपको हॉस्टल फी, और कॉस्ट एंड डिपॉजिट लगेगा 15,000 जो कि 85,740 रुपीज़ आ जाता है सिंगल बेडेड। अगर माल देखिए जो जहाँ पे ये कैंपस है आपको वहाँ पे गर्मी लगेगा, क्योंकि साउथ में वेल्लोर में है, जो कि वहाँ पे ऑलमोस्ट ऑल ओवर द मतलब पूरे ईयर आपको गर्मी ही रहता है, ठीक है, मॉइस्ट वेदर रहता है, तो बहुत गर्मी लगेगा। तो उस कारण से आपको AC रूम लेना पड़ेगा। अब इन केस नहीं भी आप AC रूम लेते हैं तो आपको 85,000 पर ईयर लगेगा, ठीक है। और अगर आप AC रूम लेते हैं तो 1,22,840 रुपीज़ लगेगा। वैसे ही डबल बेडेड, ट्रिपल बेडेड, 4 बेडेड और 6 बेडेड सभी में आपको AC और नॉन AC का फैसिलिटी है, सभी में आप देख सकते हैं। तो हम मैक्सिमम मान के चलते हैं 1,22,840 रुपीज़ लगेगा, या फिर उससे भी नहीं तो 85,740 रुपीज़ हमें हॉस्टल में लगने वाला है इंक्लूडिंग मेस, ठीक है। अब आगे बात की जाए प्लेसमेंट के बारे में हम बात करते हैं। तो प्लेसमेंट के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे एक्सपेंडिचर 4 साल का हॉस्टल फी और एकेडमी फी दोनों मिला के कितना आएगा। तो मान लीजिए आप कैटेगरी 1 में आपको मिलता है, तो कैटेगरी 1 में 1,98,000 पर ईयर का एकेडमी फी है। और मान लीजिए आप AC रूम लेते हैं सिंगल बेडेड, तो आपको जो है आप कैलकुलेट कीजिएगा तो वो लगभग 12 लाख आता है, 11.5 से 12 लाख के बीच में आता है कैटेगरी 1 और हॉस्टल में सिंगल बेड AC रूम के साथ। अगर आप वहीं कैटेगरी 5 में चले जाते हैं और सिंगल रूम AC रूम या फिर नॉन AC लेते हैं, कोई भी लेते हैं, तो आपको मिनिमम आपको 20+ लगेगा, 20 to 24 लाख के करीब में लगेगा 4 साल का इंजीनियरिंग, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत एक्सपेंसिव है कैटेगरी 5 में। तो आपको देखना है कि आपका क्या बजट है और आपको कौन सा कैटेगरी मिल रहा है और आप कौन सा हॉस्टल ऑक्यूपेंसी लेना चाहते हैं, ठीक है। अगर आपको कैटेगरी 1 मिल रहा है तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे रेट में आपका यहाँ पे BTech कंप्लीट हो जाएगा, बहुत चीप है, ठीक है। वरना कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, कैटेगरी 5 कोई भी कैटेगरी जो है कैटेगरी 1 के अलावा सभी एक्सपेंसिव आपको पड़ेगा। 20+ सभी में चले जाएगा, 25, 24, 22, 22 लाख, ठीक है, ऐसा करके आपको चले जाएगा यहाँ 4 साल का एकेडमी और हॉस्टल फी दोनों मिला के। अब हम बात करते हैं यहाँ पे प्लेसमेंट के बारे में। तो प्लेसमेंट जो 2021 में मतलब रिसेंट ईयर में लगा वो 85.62% बच्चों का प्लेसमेंट हुआ, मतलब जितने बच्चे एलिजिबल थे उसमें से 85.62% बच्चों का प्लेसमेंट हुआ। एवरेज पैकेज जो रहा वो 7.38 लाख पर एनम रहा, और हाईएस्ट पैकेज गया 44 लाख पर एनम। तो यहाँ पर डेटा तो अच्छा दिख रहा है, हम कुछ और डेटा देख लेते हैं यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स। तो देखिए प्लेसमेंट ट्रेंड दिखेगा ईयर वाइज। तो यहाँ पे दिया गया है कि टोटल रजिस्टर जो 2021 में किए 5,876, टोटल प्लेस हुए 5,031। तो पिछले ईयर से 1% एक्स्ट्रा है, 1.something% एक्स्ट्रा है, ठीक है। और ड्रीम जो ऑफर लगे वो 2,200 लगे इस ईयर, 2021 में मतलब सुपर ड्रीम लगे वो 1,311 लगे, और नंबर ऑफ कंपनीज 842 आए, और एवरेज रहा 7.38, हाईएस्ट रहा 44 लाख, ठीक है। तो ये डेटा है। अब आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे बात की जाएगा VIT का जो एवरेज सिटी से रहा पर ईयर, वो ईयर के वाइज दिखाया गया है। अगर 2015 में देखिए तो 4.5 है, और 2021 में लगा है 7.23 लाख पर एनम। तो यहाँ पे हर एक ईयर वाइज दिखाया गया है कि ये राइज ही किया है। अब और आगे हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स प्लेस जो है यहाँ पे 2021 में 4,961 बच्चे प्लेसमेंट उनका हुआ, इरिस्पेक्टिव ऑफ पैकेज। किसी का 3 लाख, 4 लाख, 6 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 40 लाख वाले भी इसमें आते हैं, 44 लाख वाले बच्चे भी इसमें आते हैं सभी का, ठीक है। ड्रीम जॉब जिनका 5.5 लाख से ऊपर पर ईयर सैलरी पेमेंट रहा, उनको 650 बच्चे का प्लेसमेंट हुआ उसमें 2021 में, और 2020 में हुआ था 1805 बच्चों का, ठीक है। सुपर ड्रीम जिनका 10 लाख से अबव रहा, ठीक है, 10 लाख अबव सैलरी पैकेज मिला जिनको 233 बच्चों को 2021 में, ठीक है। टोटल कंपनीज जो है 2021 में 803 कंपनीज विजिट किए, और ये सारी कंपनी यहाँ विजिट करते हैं, तोशिबा, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजन, ये सारी कंपनियाँ विजिट करते हैं। तो हमने यहाँ पे प्लेसमेंट देख लिया, फ़ी देख लिया। तो फ़ी अगर मान लीजिए कैटेगरी 1 लेके चलते हैं तो मेरा 12 लाख लगेगा, कैटेगरी 5, कैटेगरी 4 कोई भी लीजिएगा तो 20+ लगेगा। तो मान लेते हैं कि कैटेगरी 1 में मिल जाता है तो आपको बहुत अच्छा है, कैटेगरी 1 मिलता है तो आपको नो डाउट लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कैटेगरी 1 के लिए क्लियर रहिएगा कि आपको कैटेगरी 1 में ले लेना चाहिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बट अगर कैटेगरी 1 में नहीं मिल रहा है, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, कैटेगरी 5 में मिल रहा है, तो आपको 20+ यहाँ पे लगने वाला है एक्सपेंडिचर, 4 साल का एकेडमी फी और हॉस्टल फी दोनों मिला के। और यहाँ जो पैकेज लगने वाला है वो आपको 7 to 7.5 ऐसा दिखाया गया है, बट मैं आपको रियलिटी बताना चाहता हूँ कि रियलिटी है कि ऐसा पैकेज लगता है, बट ऐसा पैकेज लगने के लिए
आपको टॉप 20% बच्चों में आना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप हार्ड वर्किंग बच्चे हैं, आपको टॉप 20% बच्चों में रहते हैं वेल्लोर वाले कॉलेज में, तो आपको प्लेसमेंट बहुत अच्छा लगेगा टेक ब्रांच में, आई मीन, ठीक है। बाकी सारे कोर ब्रांचेस जो है उसमें उतना अच्छा प्लेसमेंट नहीं लगता है, ठीक है। जो मैंने बच्चों से रिव्यू पाया है, जो मैंने बच्चों से पूछा है और जो मैंने ट्रेंड देखा है, यहाँ पे आपको पैसा बहुत लगता है। कॉलेज बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कैंपस है इसका, ठीक है। बहुत एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होते रहते हैं। बट अगर आपको अच्छा पैकेज चाहिए, अगर आपको फोकस है अच्छा प्लेसमेंट, तो आपको टॉप 20% में बच्चों में आना पड़ेगा। तो अगर आप उतना हार्ड वर्किंग है, आप मतलब हज़ारों बच्चों में, क्योंकि वहाँ बहुत सारे बच्चे रहते हैं, हज़ारों बच्चों में अगर आप टॉप 20% बच्चों में आ सकते हैं तो आपके लिए ये कॉलेज बहुत अच्छा है, ठीक है। इसमें आपको बहुत सारे ऑफर मिलेंगे। बट अगर आप हार्ड वर्किंग नहीं है, आप उतने सारे बच्चों भीड़ में नहीं जाना चाहते हैं, तो आपके लिए कॉलेज अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए फाइट होता है और उसके लिए आपको टॉप 20% बच्चों में रहना पड़ता है। तो मैंने यहाँ बता दिया कि आपको कैटेगरी 1 में रहना है तो कैटेगरी 1 में ले लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, कैटेगरी 5 में आपको अपना ऑप्शंस देखना है और आपको देखना है कि आप हार्ड वर्क करके टॉप में आ सकते हैं या फिर नहीं, या फिर आपका क्या फोकस है कि आप आगे पढ़ना चाहते हैं या फिर प्लेसमेंट लेना चाहते हैं। तो अगर आप प्लेसमेंट लेना चाहते हैं, आपको कैटेगरी 5, कैटेगरी 4 में मिल रहा है, तो आपको दूसरा ऑप्शन देखना चाहिए। वरना अगर आपको हायर स्टडीज़ करना है तो आप इसमें ले सकते हैं। और अगर आपको टॉप 20% में आप हार्ड वर्किंग बच्चे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि नहीं मैं कॉलेज में जाके हार्ड वर्क करके अच्छा प्लेसमेंट निकाल लूँगा, तो आपको इसमें नो डाउट ले लेना चाहिए। तो बस मुझे इस वीडियो में यही बताना था। आई होप आपको इसको लेकर सारा डाउट क्लियर हो गए होंगे कि इस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, किन बेसिस पे लेना चाहिए, या फिर नहीं लेना चाहिए तो किन बेसिस पे लेना चाहिए। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।